अजीब सी आवाज आई जो एक बूढ़ी स्त्री की लग रही थी। तुम जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्का चमकदार प्रकाश फूटा और एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नदी का पानी भी धीरे धीरे रुकता जा रहा था। यह सब देखकर मोनकी को बहुत चिंता हुई। पहला कदम उठाया और हवा में झूलते हुए लकड़ी के एक पुराने पुल को देखा जो खाई के दूसरी तरफ तक जाता था। तरह मोनकी और उसके दोस्तों का रोमांचक सफर शुरू हुआ। वह तेजी से जंगल के भीतर दौड़ा और उस खजाना बाहर गिरा। उस खजाने में एक चमचमाती कुंजी थी जो पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। वह सभी ने एक साथ कदम रखा और जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, अचानक वह एक चमकदार रोशनी से भर गया। एक ने दूसरी कुंजी घुमाई और फिर तीसरी कुंजी। जैसे ही उसने तीसरी कुंजी घुमाई, एक शियों की चहचहाहट और जानवरों के खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम था मोनकी। मोनकी सिर्फ एक साधारण बंदर नहीं था, बल्कि उसकी तेज दिमागी और बहादुरी के लिए जंगल में उसकी ख्याति थी। मोनकी अब भी 14 साल का था, लेकिन उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई बार जंगल के संकटों से सभी जानवरों की मदद की थी। जंगल में हर कोई मोनकी की बहादुरी और समझदारी का कायल था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। न तो पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और न ही हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। नदी का पानी भी धीरे धीरे रुकता जा रहा था। यह सब देखकर मोनकी को बहुत चिंता हुई। उसने अपनी दोस्त झाना, जो गैम नई थी इससे जो ने एक तेज दौड़ने वाली जेबरा थी, और टिका एक समझदार कछुआ था जी, को बुलाया। कुछ तो गड़बड़ है, मोनकी ने कहा। हमें पता लगाना होगा कि ये अजीब खामोशी क्यों है। तुम ठीक कह रहे हो मोनकी, झाना बोली। हमें इस रहस्यमयी खामोशी का कारण जानना होगा। चलिए हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालते हैं, टिका ने अपने धीमे और स्थिर अंदाज में कहा। यह तीनों दोस्त जंगल के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मोनकी ने देखा कि जंगल की हरियाली भी धीरे धीरे मुरझाती जा रही थी। पेड़ जिनकी शाखाएं पहले हवा में झूलती थीं, अब बेजान से लगे। मोनकी के मन में एक भय ने घर करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जंगल के दिल तक पहुंचने पर उन्हें एक अजीब सी धुंध दिखाई दी जो हर दिशा से बढ़ रही थी। यह धुंध पहले तो हल्की थी, लेकिन जैसे जैसे वे उसके पास पहुंचे, वह घनी और रहस्यमयी होती चली गई। यह धुंध पूरी जंगल को ढकने वाली थी। ये क्या है? झाना ने घबराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह कोई जादुई धुंध है जो जंगल के जीवन को निगल रही है, मोनकी ने कहा। हमें इसे रोकना होगा। तभी एक गहरी और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में आई। जो 3 कुंजी पा सके वही इस धुंध को रोक सकता है। वो आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि सभी को घबराहट हो गई, लेकिन मोनकी ने ठान लिया था कि वह इस रहस्यमय समस्या को हल करेगा। हम सब मिलकर ये कुंजी ढूंढेंगे, मोनकी ने दृढ़ता से कहा। और इस तरह मोनकी और उसके दोस्तों का रोमांचक सफर शुरू हुआ। जैसे ही मोनकी और उसके दोस्त धुंध से घिरे जंगल की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि हर कदम पर रहस्यमयी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ये 3 कुंजी कहां से मिल सकती हैं और क्यों सिर्फ वही इस धुंध को समाप्त कर सकती थी। पहला कदम हमें सही दिशा में लेना होगा, मोनकी ने कहा। हमें पहले जानना होगा कि ये कुंजी कहाँ है। हमें एक रास्ता तो मिलेगा, टिका ने कहा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी विपत्ति हमें रोक न सके। जैसे ही वे जंगल में गहरे घुसते गए, धुंध और भी घनी होती चली गई। पेड़ पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे थे और हवा की हलचल भी बहुत धीमी हो गई थी। लेकिन मोनकी ने हार नहीं मानी। वह तेजी से जंगल के भीतर दौड़ा और उसे यकीन था कि कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें कुंजी की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। वहीं झाना और टिका भी उसके पीछे थे, लेकिन वे अब थोड़ा चिंतित थे। अचानक झाना ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उनके सामने आ गया। उस पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। झाना ने पास जाकर पत्थर पर उकेरी गई लकीरों को गौर से देखा। यह क्या है? झाना ने पूछा। यह एक प्राचीन संदेश हो सकता है, टिका ने कहा, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मोनकी ने लकीरों को ध्यान से देखा और पाया कि एक भाग गायब था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक हल्का चमकदार प्रकाश फूटा और 3 रास्ते सामने आ गए। ये 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। ये संदेश हमें 3 कुंजियों तक पहुंचने का संकेत दे रहा है, मोनकी ने कहा। हमें इन 3 रास्तों में से एक को चुनना होगा। तो हमें किस रास्ते से शुरू करना चाहिए? झाना ने पूछा। हम सभी को एक साथ रहकर निर्णय लेना होगा, मोनकी ने कहा, क्योंकि हम जितना जल्दी एक कुंजी पाएंगे, उतना जल्दी धुंध को रोकने में सफल होंगे।
तीनों दोस्त ने मिलकर पहला रास्ता चुना, जो घने जंगल के बीच से जा रहा था। यह रास्ता बहुत ही संकीर्ण था और चारों ओर उगते हुए पेड़ और झाड़ियां रास्ता बंद कर रहे थे। मोनकी ने अपनी तेज आंखों से रास्ते को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जो किसी पुराने मंदिर जैसी दिख रही थी। गुफा के अंदर एक अजीब सी नजर आई। मोनकी ने इशारा किया और तीनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर चूहे की आवाज सुनाई देती थी। अचानक गुफा में एक बड़ा सा पत्थर गिरा, जिससे तेज आवाज आई और गुफा की दीवारों पर अजीब से चित्र उकेर गए। मोनकी और उसके दोस्तों को डर तो लगा, लेकिन वे आगे बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, गुफा में एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर 3 अलग-अलग ताले थे। मोनकी ने ध्यान से देखा और पाया कि इन ताले में से एक ताला खुला हुआ था, जबकि बाकी 2 ताले बंद। ये क्या है? झाना ने पूछा। यह हमें अगली कुंजी तक पहुंचने का संकेत दे रहा है, मोनकी ने कहा। हमें इन ताले को समझना होगा। वे सभी ताले के पास गए और मोनकी ने धीरे धीरे पहले ताले को खोला। जैसे ही ताला खुला, अचानक से गुफा की दीवारों से एक खजाना बाहर गिरा। उस खजाने में एक चमचमाती कुंजी थी, जो पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। हमने पहली कुंजी पा ली, मोनकी ने खुशी से कहा। अब हमें जल्दी से बाकी 2 कुंजियां ढूंढनी होंगी, टिका ने कहा। वे सभी खजाने के पास से निकलकर दूसरी कुंजी की खोज में आगे बढ़े। अब मोनकी और उसके दोस्तों के पास पहली कुंजी थी, लेकिन बाकी 2 कुंजियों का पता लगाना अभी बाकी था। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज आई, जो एक बूढ़ी स्त्री की लग रही थी। तुमने पहली कुंजी तो पा ली, लेकिन तुम्हारे लिए बाकी 2 कुंजियां आसान नहीं होंगी, आवाज ने कहा। हम तैयार हैं, मोनकी ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया। वह आवाज फिर से हंसी और कहा, तो चलो, तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। वह रहस्यमयी आवाज अचानक से शांत हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मोनकी और उसके दोस्त एक दूसरे के पास थे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पुराना दरवाजा सामने प्रकट हुआ और उस दरवाजे पर एक लिखावट उकेरी गई थी, जो सच्चे दिल से डर को पार करेगा, वही अंतिम कुंजी पा सकेगा। यह क्या है? जाना ने पूछा डर के साथ। यह हमसे साहस और एकता की परीक्षा ले रहा है, मोनकी ने कहा। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही मोनकी ने दरवाजे को खोला, एक विशाल और गहरी खाई सामने आ गई। खाई के पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मोनकी ने घबराए बिना अपने दोस्तों से कहा, हम एक साथ मिलकर इसे पार करेंगे। लेकिन इस खाई में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, टिका ने कहा। यह बहुत खतरनाक लगता है। हम जानते हैं कि डर से पार पाने के लिए हमें अपने दिलों को मजबूत रखना होगा, मोनकी ने आत्मविश्वास से कहा। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। वह सब धीरे धीरे खाई के किनारे पर खड़े हो गए। मोनकी ने पहला कदम उठाया और हवा में झूलते हुए लकड़ी के एक पुराने पुल को देखा, जो खाई के दूसरी तरफ तक जाता था। मोनकी ने अपनी तेज सोच का इस्तेमाल किया और देखा कि यह पुल मजबूती से खड़ा है। यह पुल हमें आगे जाने का रास्ता दिखा रहा है, मोनकी ने कहा। हमें विश्वास के साथ इस पर कदम रखना होगा। वह सभी ने एक साथ कदम रखा और जैसे ही वे पुल पर पहुंचे, अचानक वह एक चमकदार रोशनी से भर गया। एक नई ताकत का एहसास हुआ और खाई के पार से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने डर को पार कर लिया है, अब तुम्हें अंतिम कुंजी मिलेगी। तभी उनकी आंखों के सामने एक और रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर एक और ताला था, लेकिन यह ताला अब खुलने वाला था। मोनकी ने उस ताले को खोला और भीतर एक शानदार चमचमाती कुंजी रखी थी। ये रही हमारी आखिरी कुंजी, जाना ने खुशी से कहा। अब हमें जल्दी से वापस लौटना होगा, मोनकी ने कहा। धुंध को खत्म करने का समय आ गया है। अब तीनों दोस्त अपनी तीनों कुंजियों के साथ वापस उस रहस्यमयी धुंध के पास पहुंचे। धुंध अब और भी घनी हो चुकी थी, जैसे जंगल का जीवन धीरे धीरे उसमें समा रहा हो। मोनकी ने अपनी सभी कुंजियां एक साथ ली और उन तीनों को दरवाजे में लगाने की कोशिश की। जैसे ही वह पहली कुंजी को घुमाने की कोशिश करता, धुंध में एक हलचल हुई। यह काम कर रहा है, मोनकी ने कहा। उसने दूसरी कुंजी घुमाई और फिर तीसरी कुंजी। जैसे ही उसने तीसरी कुंजी घुमाई, एक शानदार उजाला पूरे जंगल में फैल गया। धुंध अचानक से गायब हो गई और जंगल के पेड़ पौधे फिर से हरियाली से भर गए। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों के खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हमने इसे कर लिया, जाना ने खुशी से कहा। हमें पता था कि हमें यह कर दिखाना था, टिका ने धीमे स्वर में कहा। हम सबका एक साथ काम करना ही हमारी असली ताकत था। अब पूरा जंगल फिर से जीवित हो उठा था। मोनकी, झाना और टिका ने मिलकर अपनी पूरी मेहनत और समझदारी से जंगल को बचाया था। सभी जानवरों ने मिलकर उनका धन्यवाद किया।